हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 10। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। तो आइए हम सवाल को पढ़ते हैं। कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी कि सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ी है, उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। उसके आमने सामने सड़क के आमने सामने समान लंबाई के दो खंभा लगा हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि सड़क के कहीं भी जो बीच में बिंदु ले लेते हैं और उससे जो दो खंभा है उसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो कह रहा है वह हमारा है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई, यानी कि जो दोनों खंभा है उसकी ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जो बिंदु हम सड़क पर लिए हैं। तो यहाँ पर इस सवाल को हम पढ़ लिए हैं, समझ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल के आधार पर एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें 80 सेंटीमीटर जो कि 80 मीटर जो चौड़ी सड़क है उसको खींचना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम एक सड़क खींच रहे हैं जो कि यहां से देखिएगा, यह एक सड़क है। बीसी के रूप में यह सड़क है, बीसी के रूप में यह सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ा है। यह सड़क कितना है? 80 मीटर चौड़ा यह सड़क, यहां से लेकर और यहां तक यह सड़क 80 मीटर चौड़ा है। अब यहां कह रहा है कि दो खंभे लगे आमने सामने। तो यहां पर मैं दो खंभा बना दे रहा हूं। यहां पर देखिए, एक खंभा यह ए बी है और दूसरा इधर हो जाएगा सी डी है खंभा, यह खंभा सी डी है जो कि समान लंबाई के है, यानी कि हाइट में दोनों की लंबाई समान है, सी डी है। अब हमें सड़क पर कोई एक बिंदु लेना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो सड़क पर मान लिया जाए कोई बिंदु हम यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर हम ई लेते हैं, ई बिंदु है, यह ई है, क्या है? ई है। अब ई से कहता है कि खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मान लिया जाए कि इधर हम ले रहे हैं, यहां पर यहां से इसको ऐसे मिला दे रहे हैं और यहां से इसको ऐसे मिला दे रहे हैं बिंदु से। यह जो हमारा है, यह जो कोण है वह 60 डिग्री के बन जाता है और यह जो कोण है वह 30 डिग्री के कोण बन जाता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्नयन कोण, यानी कि यह सीडी जो खंभा है उसका उन्नयन कोण है कितना? 60 डिग्री है और ए बी जो खंभा है उसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। अब हमें मान लिया जाए कि यह बीई एक्स है, यहां से यहां तक बीई कितना है? एक्स मीटर है, यहां से यहां तक। तो इतना परसेंटेज कितना हो जाएगा? 80 माइनस का हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, यह हो जाएगा यहां से लेकर और ई तक यह हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर हमें क्या कहता है कि यह ए बी और सी डी खंभा है, उसकी लंबाई, और यह बीई और ई सी है उसकी दूरी भी कहता है ज्ञात करने के लिए बिंदु ई से। तो चलिए सबसे पहले मानते हैं, यहां पर जो दिया हुआ है, माना कि सबसे पहले लिखेंगे हल, यानी कि माना कि दो समान लंबाई का खंभा ए बी और सी डी है, ए बी और सी डी है। ये दो समान लंबाई का खंभा, यानी कि ए बी और सी डी बराबर है। सड़क पर एक बिंदु ई लिया, सड़क पर एक बिंदु ई लिया। साथ ही यहाँ पर जो बीई है वो कितना है?
बीई हमारा कितना है, x है, और सीई कितना है, सीई जो हमारा है वह 80 माइनस x है, यह लिख दिया हमने। अब हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई में चलते हैं और उसके बाद हम त्रिभुज सी डी और ई में चलेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में जो हमारा एंगल है ई कितना डिग्री है, ई हमारा है जो कि है 30 डिग्री है और ये हमारा थीटा है। यहां पर दोस्तों देख रहे हैं कि बी हमारा आधार है और ए बी है जो हमारा लंब है। तो यहाँ लंब और आधार में है तो हम बिल्कुल tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan थीटा के फॉर्मूला से। यहाँ tan है तो लिखेंगे tan 30 डिग्री है यहाँ, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, और यहाँ लंब कितना है हमें दिया हुआ है, ए बी है, तो ए बी आधार बी है तो हम लिख देंगे यहाँ पर बी। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, जो कि हम यहाँ लिखे से 1/√3 बराबर ए बी के जगह पे ए बी और बी के माने हैं x, तो x क्रॉस में इधर गुना करेंगे, एक गुने x तो हो जाएगा x बट्टे √3 बराबर ए बी, यानी कि ए बी का जो मान हमें निकला है x बट्टे √3 निकल गया हमें ए बी का मान। यहाँ पर देख रहे हैं ए बी का निकलने का है x बट्टे √3 निकल चुका है। अब हम त्रिभुज यानी कि सी डी और ई में चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में, यहाँ पर त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में थीटा कितना दिया है, कोण ई बराबर जो दिया हुआ है हमें वह दिया हुआ है 60 डिग्री 60 डिग्री। इसमें हम देख रहे हैं कि ईसी जो दिया हुआ आधार वह 80 माइनस x है और सी डी नहीं दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पर भी हम, यानी कि आधार दिया हुआ 80 माइनस x और लंब नहीं दिया हुआ है, तो tan थीटा का ही हम प्रयोग करेंगे। जहां लिखते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिख देते हैं। tan की कितना है मान यहाँ पर, थीटा का 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, लंब हमें यहाँ है सी डी और आधार है ईसी, तो ईसी लिख देंगे। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 लिख देंगे। सी डी का मान नहीं मालूम तो लिखेंगे, और ईसी का मान मालूम है 80 माइनस x, ये लिख दिए 80 माइनस x, यानी कि सी या ईसी का मान यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ से लिख दिया। इसमें क्रॉस में गुना करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को 3 रूट में 80 माइनस x बराबर सी डी। तो यहां से दोस्तों हमें अब ए बी और सी डी का मान प्राप्त हो गया, ए बी का मान और सी डी का मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि माना कि दो समान लंबाई के खंभा यानी कि ए बी और सी डी है, जो कि दोनों क्या है समान लंबाई के खंभा, यानी कि दोनों की लंबाई क्या है बराबर है। तो यहाँ पर ए बी और सी डी के मान को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे जो प्रश्न से कहता है उस चीज को लिखेंगे। प्रश्न में कहता है कि दोनों की लंबाई बराबर है, तो यहाँ ए बी बराबर सी डी, तो क्या हो जाएगा हमारा ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ पर ए बी है x बट्टे √3 और बी सी डी है जो हमारा है √3 80 माइनस x, तिरछा तिरछे गुना होगा √3 गुने √3, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 3 80 माइनस x। यहाँ से हम इसको गुना कर सकते हैं, यहाँ से तो हो जाएगा यह x के x, यहाँ हो जाएगा 24 240 माइनस 3x। अब इधर माइनस 3x हो गया, इधर लाएंगे तो x है 3 है माइनस इधर होगा प्लस, तो हो जाएगा 4x 2 से 40, यानी कि x के मान हो जाएगा 2 से 40 बटे 4 6 चौक 24, यानी कि 60 हो जाएगा। x के मान 60 हो जाएगा, जो कि हमें b का मान कितना हो गया 60। तो इसी का मान हम प्राप्त कर सकते हैं, दोनों खंभों से बीच की दूरी। यह जो हमें निकला है वह बीई का मान निकला है, बीई बराबर 60, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें ईसी का निकालना है, तो ईसी बराबर लिखेंगे
80 माइनस x है, तो 80 माइनस 60 करेंगे तो निकल जाएगा हमारा 20। तो बिंदु ई से खंभा AB की दूरी हो गया कितना, 60 मीटर, और बिंदु ई से खंभा CD की दूरी हो गया कितना में, यह 20 मीटर। ये दोनों खंभों के बीच की दूरी निकल गया। अब हमें खंभे की ऊंचाई निकालना है, यानी कि खंभा का जो ऊंचाई होगा AB और CD जो कि दोनों बराबर है, तो दोनों को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम AB से निकाल रहे हैं, AB के मान यहाँ दिया हुआ है इतना, CD के, तो लिख सकते हैं AB बराबर CD बराबर √3 80 माइनस x, यानी कि √3 80 में से घटाएंगे 60, तुम्हारा बच जाएगा √3 गुने 20 यहाँ पर निकल गया हमारा AB या CD खंभा की लंबाई निकल गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।